यहाँ एक मायावती नाम की महिला भोजन पानी बनवाने का काम करती है, बड़ी बड़ी मायाएं जानती है। इसको कह दिया गया भाई इस बच्चे का पालन पोषण करो। इसने पाल पोष करके बड़ा किया। ये भगवान कृष्ण के पहले पुत्र हैं और जो ही महाराज बड़े हुए सो यही महिला जिसने पालन पोषण किया पत्नी के जैसे हाव भाव दिखाने लगी। तो महाराज प्रद्युम्न जी ने कहा, उस बच्चे ने कहा कि आपने मेरा पालन पोषण किया है, मेरी माँ के समान है, मेरी माँ के समान वंदनीय है, पूजनीय है, इस प्रकार सामने क्यों आ रही हैं? तो ये बताने लगे। बोले आप कोई साधारण नहीं है। भवान नारायण सुतः संबरेणा हृतो गृहात् अहम ते धिकृता पत्नी रति कामो भवान प्रभो। महाराज आप कोई साधारण नहीं है, भगवान नारायण के बेटा हैं, साक्षात कामदेव हैं। तो आप कौन हो? मैं आपकी होने वाली पत्नी रति मेरा नाम है। बोले कामदेव वो कैसे? भगवान भोलेनाथ समाधि में बैठे हुए थे, एक कामदेव गया भगवान की भोलेनाथ की समाधि को भंग करने के लिए और वहां विघ्न उपस्थित करने लगा। भगवान के मन में एक क्षोभ उत्पन्न किया। भगवान ने यहाँ वहां जाकर के देखा, तीसरा नेत्र प्रभु का खुल गया, कामदेव जल करके भस्म हो गया। लेकिन इनकी पत्नी जो रति है रोती रोती भगवान भोलेनाथ के पास में गई। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। हे भोलेनाथ आपके चरणों में बार बार वंदन है। अच्छा भोलेनाथ तो भोले हैं, एक मिनट में गुस्सा हो जाए, कहो एक मिनट में प्रसन्न भी हो जाए। कोई गड़बड़ी करे तो गुस्सा हो जाए और कोई तुरंत झुक जाए तो प्रसन्न भी हो जाए। भोले भंडारी है ना, इनके भंडार हमेशा भरे रहते हैं। भगवान ने कहा कि क्या बात है? रति जा करके हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, स्तुति करने लगी। भगवान प्रसन्न हो गए। बोले कि बरम रूही तुम्हारा कल्याण हो। बोले क्या कल्याण हो? पति को तो आपने जला के भस्म कर दिया, अब पति के बिना पत्नी का भी कोई जीवन होता है। भगवान ने कहा कि देखो तुम्हारा पति तो रहेगा लेकिन अनंग के उसका कोई स्वरूप ना होगा। रति ने कहा कि महाराज इससे क्या मतलब है? बिना स्वरूप के कोई काम चलता है? स्वरूपता होना ही चाहिए। बोले कि इसकी व्याप्ति सबको होगी, इसका कोई स्वरूप नहीं होगा। बोले महाराज ऐसे काम नहीं चलेगा, फिर उसके लिए प्रतीक्षा करना पड़ेगा। द्वापरांत के समय में कृष्ण के प्रथम पुत्र के रूप में तुम्हारा पति प्रकट होगा।